कंफ्यूजन रहेगा कि ये क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, डेली लाइफ में हम ये यूज भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। अगर इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं अवचेतन मन। ओके, तो चलो इससे शुरू करते हैं। हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। उसका एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, और माइंड जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप समझ रहे हो? और हमारा माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अभी ये माइंड में ना हमारी तीन चीजें चलती रहती है, ठीक है। वो तीन चीजें क्या है? एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये तीन चीजें होती है। अभी आप बोलोगे यार एक सबकॉन्शियस तो था ही, अभी ये दो और क्या आपने ऐड किया है, राइट। सो डोंट वरी, धीरे धीरे मैं एक एक इसमें आता हूँ। तो हमारा ब्रेन जो है ये तीनों चीजें कैसे यूज करता है मालूम है? कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 10% ही यूज करता है, और सबकॉन्शियस जो है वो 50% यूज करता है हमारा ब्रेन, और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो 40% यूज करता है। तो अभी हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड क्या है? अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और आप लोग देख रहे हैं ना मुझे, तो ये जो है आपका कॉन्शियस माइंड चल रहा है अभी। ओके, आप समझ रहे हो? मतलब अवेयरनेस या फोकस, आपने अभी मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो मतलब आप उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। मैं जो बोलूंगा अभी आप वो फील करोगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। अभी आप कॉन्शियस माइंड में हो। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि सपोज अभी मैंने आपको बोला कि आप एक डॉग जो होता है, डॉग मालूम है ना, कुत्ता। तो डॉग को आप मिले हो और डॉग को आपको हाथ घुमाना है, ठीक है। किसी ने हाथ घुमाया क्या कुत्ते के ऊपर? तो हाथ घुमाने के बाद कैसे फील होता है, राइट? कैसे फील होता है? तो अभी जो आपने फील किया ना उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, राइट। वो डॉग हमारे सामने नहीं है, लेकिन अभी हमने क्या किया, सोचा कि वो डॉग है, वो डॉग को मैंने टच किया तो मुझे कैसा फील होगा। तो वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि सपोज एक यहाँ पे अगर शादीशुदा हो, तो अगर आप अपनी शादी याद करते हो, मुझे मालूम है लोगों को थोड़ा बुरा लगता है शादी याद करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई अगर याद करता है कि हाँ वो मेरी शादी और मेरा मैं ऐसे ऐसे दूल्हा बना था या दुल्हन बनी थी, मैं कितनी खूबसूरत थी, कितने लोग आए थे, राइट। तो ये क्या था, आपने एक अपना मेमोरी जो है वो स्टोर किया था, ठीक है। वो मेमोरी स्टोर किया था और उसको आपने याद किया, उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। ओके दोस्तों, आप समझ रहे हो ना? मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे मेरे मुझसे जो इतना हो सके उतना। ओके, चलो एक एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। सबके पास मोबाइल फोन है, देखिए मेरे पास है, आपके पास भी शायद होगा और हर घर में होता है, राइट। मोबाइल फोन से हम अभी जूम ऐप देख रहे हैं, राइट। सब लोग जूम ऐप पे हैं। ओके, तो हम जो जूम ऐप अभी देख रहे हैं मतलब वो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। हम देख रहे हैं, राइट। मैं हमारा ब्रेन को जो है मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा, तो ये जो है ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन मोबाइल के बैकग्राउंड में आपका व्हाट्सएप चालू रहेगा, राइट। व्हाट्सएप का पॉपअप आता होगा या फेसबुक का, इंस्टा का पॉपअप आ रहा है, तो वो क्या है, वो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ओके, और आपके मोबाइल में गाने स्टोर रहेंगे, गाने, राइट, म्यूजिक, वो स्टोर है। वो आपको अगर सुनना है तो ही आप उसमें जाओगे और वो सुनोगे, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, राइट। आई होप मैंने काफी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अभी थोड़ा एक स्टेप और जाते हैं। आपने शायद एनएलपी नाम कुछ सुना रहेगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये थोड़ा हायर लेवल का है, पर मैं इसके थ्रू में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग है उन्होंने क्या किया है, सब सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड को एक करके सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड रखा है, मतलब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो अभी हम सिर्फ दो को लेके बात करेंगे। अभी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का फर्क थोड़ा देखते हैं। कॉन्शियस माइंड जो है ना वो लॉजिकली सोचता है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फीलिंग के साथ सोचता है। मतलब जैसे अगर आपके पास अगर कोई जब भी वेलनेस कोच आया होगा आपका चेकअप करने के लिए, राइट, कि चेकअप विकअप किया और फिर आपको रिपोर्ट दिखाया और फिर आपको बोला चलो अभी ये प्रोग्राम चालू करो,
तो आप ना सोचने लगते हो, अरे ये मैं लूं कि नहीं, ये रिस्क है या क्या होगा कि नहीं। तो वो क्या हुआ, आपने लॉजिकली सोचा, बराबर। लेकिन जब हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं, देखो ये मेरा रिजल्ट है, मैंने इतना कम किया, मेरे आंटी ने इतना कम किया, मेरे दोस्त ने उतना किया, मेरे ये किया वो किया, इतने रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो क्या करते हो आप, सोचने जाते हो, अरे उनका भी हुआ है, राइट, तो मेरा भी होगा। तो आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हो, मतलब फीलिंग्स, फीलिंग्स हम आपको फीलिंग्स दे रहे हैं, राइट, इमोशंस दे रहे हैं कि देखो इनका भी हुआ है, उनका वजन कम करने की वजह से क्या क्या चीजें हुई, राइट। तो वो फर्क है। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं ना, वो लॉजिकली बाद में, मतलब पहले फीलिंग्स के साथ लेते हैं। यहाँ पे काफी लोग रहेंगे कि पहले उनके साथ फीलिंग्स ज्वाइन हुई और फिर उन्होंने लॉजिकली सोचा है। तो जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, जैसे हमें कोई भी करियर चूज करना है या फिर कार लेनी है, बाइक लेनी है या घर लेना है, तो हम पहले लॉजिकली नहीं सोचते, हम पहले फीलिंग्स के साथ सोचते हैं और फिर उसको लॉजिक के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अभी हमारा जो माइंड जो है ना, वो मतलब वो जो माइंड की जो फीलिंग्स है वो मेनली तीन चीजों के साथ डिपेंड होती है। मतलब एक तो विजुअल्स, ठीक है, फिर सुनना ऑडियो, और टच या फीलिंग्स। ओके। तो ये हमारा जो एक स्टोर रूम है, सबकॉन्शियस माइंड जो एक स्टोर रूम है, जिसमें ये तीन चीजें होती है, विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग्स। अभी ये क्या है, ठीक है। दोस्तों अभी जैसे गणपति फेस्टिवल आ रहा है, राइट। काफी लोग ने सोचा होगा कि मैं थोड़ा घर का कलर विलर करूं, या थोड़ा कुछ नया फर्नीचर खरीदूं, या कुछ तो घर में चेंजेस करूं, या दिवाली शायद अभी आएगी तो दिवाली के लिए मुझे कुछ करना है। तो आई एम श्योर आपने किसी को तो बुलाया होगा, कि बाबा किसी इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाए या किसी पेंटर को बुलाए। फिर वो जब आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं कि देखो मुझे ना ये कलर चाहिए, मुझे ये साइड में ये दीवार पे ये कलर चाहिए, मुझे ना इधर ये टेक्सचर चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड में वो डिजाइन किया है और वो आप उसको बता रहे हो। तो डिजाइन किया मतलब वो ना आपने कहीं पे तो देखा होगा, किसी का कुछ देखा होगा और वो आप याद करके उसको बता रहे हो। तो समझ रहे हो क्या है सबकॉन्शियस माइंड। और फिर वो जो है बंदा, जो जिसको आप बता रहे हो, वो क्रिएट करके आपके सामने रखेगा। तो जो भी अपना सबकॉन्शियस माइंड का कैसे होता है, एक तो ये हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए और उसके साथ इमोशंस होने चाहिए। इसलिए हम वेट लॉस करना है ना, तो इसलिए हम स्पेसिफिक भी बोलते हैं कि आपको वेट लॉस कितना करना है। हमें कुछ नए लोग जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हाँ जितना भी होगा मेरे लिए अच्छा ही है। तो हम बोलते नहीं, देखो एक तो आपका आइडियल वेट इतना होना चाहिए, सपोज एग्जांपल 30 kg वेट लॉस आपको करना है। फिर भी मैं पर्सनली पूछता हूँ 30 kg करना है, लेकिन आपको इनिशियल स्टेज पे आपको कितना करना है। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे अभी 10 किलो भी हुआ ना तो भी चलेगा। हाँ, तो ये आपका स्पेसिफिक है। तो इमोशंस और स्पेसिफिक अगर एक साथ आ जाते हैं और उसके साथ एक्शन लिया जाता है जब, तो एक्शन अगर ले लेते हैं तो हमें रिजल्ट भी अच्छा आता है। कि आप जो इमेजिन करोगे, ठीक है, और उसको हार्डवर्क में लाओगे, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मुझे वेट लॉस करना है या मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है या मुझे सिर्फ ये करना है, तो नहीं होगा। हमें उसके ऊपर हार्डवर्क लेना पड़ेगा। सो दोस्तों आई होप मैंने ये जो मैसेज है आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या आपको कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हो। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लीडर्स।